हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि पिछला वीडियो जो हमारा गया होगा आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे, वो था ट्रैक्शन का 2018, 2019 और 2020 का एक कॉम्बो सेट। एक ही वीडियो में तीनों ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह हम यहाँ पर स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन पर जो सर्किट ब्रेकर है उससे रिलेटेड का टॉपिक है, जिसको कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है और आप ही के मित्र कोई थे जिन्होंने इन सारे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कहा था, तो उसी पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। उसमें हम लाए हैं सबसे पहले आर्क प्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर के बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे, उसके बाद उसमें आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे कि आर्क कैसे एक्सटिंग्विश होता है। तो इसमें दो मेथड होता है, उन दो मेथड के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कुछ टर्म जो कि होता है आर्क वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज। तो इतना सारा टॉपिक को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली आप 4 to 10 मार्क्स का आप गेन कर सकते हैं इस वीडियो से ही सिर्फ। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, हम कुछ डिफिनीसन, कुछ टर्म जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। तो उसको आपको हम डिक्टेट करके हम समझा देते हैं कि क्या लिखे हैं। तो सर्किट ब्रेकर क्या है? तो सर्किट ब्रेकर इज अ डिवाइस, सर्किट ब्रेकर एक डिवाइस है विच कैन क्लोज और ओपन द सर्किट। यह क्या करता है कि सर्किट को क्लोज और ओपन करता है इन नो लोड कंडीशन में और लोडेड कंडीशन में। दोनों कंडीशन में यह सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। क्या? सर्किट ब्रेकर। और अगर सिर्फ नो लोड के केस में जो हम लोग यूज करते हैं सर्किट को सेपरेट करने के लिए, तो वहाँ पर हम आइसोलेटर का उपयोग करते हैं। लेकिन लोडेड और नो लोड कंडीशन, दोनों कंडीशन में जो करते हैं तो वो सर्किट ब्रेकर का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर का दो मेन पार्ट होता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं, इट हैज 2 कॉन्टैक्ट, वन इज फिक्स कॉन्टैक्ट एंड अदर इज मूविंग कॉन्टैक्ट। फिक्स कॉन्टैक्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि मूविंग कॉन्टैक्ट जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे का मोशन करता है। उसके बाद है, इट इज डिजाइन फॉर अर्थ फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इसको हम लोग डिजाइन इसलिए किए हैं, इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम लोग प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। किससे? अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से। ऑन द बेसिस ऑफ आर्क क्वेंचिंग इट इज ऑफ मेनी टाइप। आर्क क्वेंचिंग मतलब आर्क को खत्म करने के उद्देश्य से उसके आधार पर यह जो होता है सर्किट ब्रेकर वो बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि अगर हम गैस का उपयोग कर रहे हैं, सबसिक गैस, तो उस केस में हम सबसिक सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। एयर का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो दो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो एयर में होता है, जबकि अगर वाइल एज ए मीडियम, क्वेंचिंग मीडियम है, आर्क क्वेंचिंग मीडियम, तो यहाँ पर हम वाइल सर्किट ब्रेकर में दो होता है, मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर और मैक्सिमम वाइल सर्किट ब्रेकर या वाइल सर्किट ब्रेकर। अगर हम आर्क क्वेंचिंग के मीडियम में अगर हम वैक्यूम का उपयोग करते हैं तो वो होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इन सारे पॉइंट को हम लिखे नहीं है, बस आपको डिक्टेट कर दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इन सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आर्क प्रोडक्शन इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में आर्क प्रोड्यूस कैसे होता है? तो जैसे ही फिक्स, जैसे देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, एक कोई सर्किट ब्रेकर है तो इनिशियल कंडीशन में क्या आता है, ये दोनों आपस में चिपका होता है। तो ये मान लीजिए फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये जो है मूविंग कॉन्टैक्ट है। तो उस कंडीशन में जब ये मूविंग कॉन्टैक्ट यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पर का जो एयर होता है वो आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने के कारण यहाँ पर से करंट फ्लो होने लगता है। वह करंट को फ्लो होने के कारण वहाँ पर इन दोनों जब सेपरेट होता है तो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ पर क्या होता है कि आर्क हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसी तरीके से आर्क प्रोड्यूस होता है। तो आर्क प्रोड्यूस जो होता है वह मेथड होता है फील्ड इमिशन प्रोसेस। उस मेथड को हम लोग कहते हैं फील्ड इमिशन प्रोसेस। तो इन सारे पॉइंट को यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर सेपरेटेड देन आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन कॉन्टैक्ट। करा कि जब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट जो होता है वो हटता है तब उस कंडीशन में जो होता है वो आर्क प्रोड्यूस हो जाता है उन दोनों के बीच में। उसके बाद कह रहा है कि इन सर्किट ब्रेकर आर्क प्रोड्यूस ड्यू टू फील्ड इमिशन प्रोसेस। कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क जो प्रोड्यूस होता है वो फील्ड इमिशन प्रोसेस के कारण प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फील्ड इमिशन प्रोसेस क्या है उसको हम देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि व्हेन द पोल ऑफ सर्किट ब्रेकर इज सेपरेटेड, जब सर्किट ब्रेकर का पोल जो होता है वो सेपरेट होता है, देन ड्यू टू दिस वेरी लेस डिस्टेंस, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम डिस्टेंस हो जाता है बिटवीन ब्रेकर पार्ट। वहाँ जो ब्रेकर पार्ट होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट जो ब्रेकिंग पार्ट होता है,
वहाँ पर बहुत ही कम डिस्टेंस होने के कारण ये वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एग्जिस्ट, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अमाउंट पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू दिस हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इस हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कारण आयोनाइजेशन बिगिंस, आयोनाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है इन ब्रेकर पार्ट में, इन ये जो पार्ट है यहाँ पर आयोनाइजेशन जो होता है वो शुरू हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस आयोनाइजेशन के, यह आयोनाइजेशन के कारण आर्क इनिशिएट, आर्क जो होता है वो हमारा प्रोड्यूस हो जाता है और इस फिनोमेना को हम लोग फील्ड इमिशन प्रोसेस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में कि सर्किट ब्रेकर में जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है, तो आप कहिएगा फील्ड इमिशन प्रोसेस। यह पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा जब आप कंपटीशन में आइएगा तब। नेक्स्ट हमारा है एक्सटिंग्विशन ऑफ आर्क। आर्क को एक्सटिंग्विश करने का हम लोग यहाँ पर दो मेथड यूज करते हैं, एक हम लोग करते हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड और एक यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस मेथड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाई रेजिस्टेंस मेथड में हम क्या करते हैं। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हाई रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंग्विशन, आर्क एक्सटिंग्विशन में हाई रेजिस्टेंस मेथड का हम लोग जो उपयोग करते हैं उसमें क्या करते हैं, वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ आर्क। आर्क प्रोड्यूस होने से पहले उन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जब रेजिस्टेंस वहाँ पर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है कि हम रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं मेथड, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग आयोनाइज्ड पार्टिकल, जो यहाँ पर आयोनाइज्ड पार्टिकल है उसके वैल्यू को हम लोग किसी भी तरीके से कम करते हैं। अगर कम करेंगे तो वहाँ पर आर्क जो है वो हमारा एक्सटिंग्विश हो जाएगा और वहाँ का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ आर्क बाई इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, जैसे फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जो था इस तरीके का था ये सर्किट ब्रेकर, यहाँ फिक्स कॉन्टैक्ट ये मूविंग कॉन्टैक्ट। अगर मूविंग कॉन्टैक्ट को बहुत दूर उससे कर देंगे फिक्स कॉन्टैक्ट से, तब उस कंडीशन में भी क्या होगा कि वहाँ पर आर्क जो है वो डिस्टेंस बढ़ने के कारण वहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और आर्क का लेंथ जो है हमारा वो बढ़ जाएगा और वहाँ पर आर्क जो हमारा वो जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क, क्रॉस सेक्शन एरिया, आर्क का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको अगर हम घटा देंगे तब भी जो हमारा है वो आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। उसके बाद अगर आर्क को हम स्प्लिट कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी मेटेलिक प्लेट के थ्रू तो वो जो भी होता है वो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हमारा आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो जनरली यही समझिए क्या सबसे पहले क्या करेंगे तो आयोनाइज पार्टिकल उसके वैल्यू को कम करेंगे तब भी आर्क मेरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन दोनों के बीच के डिस्टेंस, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो वहाँ पर आर्क लेंथ जो हमारा बढ़ जाएगा, जिसके कारण कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और वहाँ पर आर्क जो हमारा एक्सटिंग्विश हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, तीसरा इसमें कह रहा है कि हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम कम कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि आर्क को अगर हम स्प्लिट कर दें मेटेलिक प्लेट को डाल के, जैसे यहाँ पर ये जो है मूविंग कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो गया, बहुत ऐसे इस तरीके से आर्क प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पर अगर हम स्प्लिटर लगा देंगे तो क्या होगा कि आर्क को बांट देगा अलग अलग क्षेत्र में, इस तरह के बांट देगा, तो उसके कारण क्या होगा कि वहाँ पर जो है वो आर्क जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा और हमारा आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, आर्क हमारा वहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो है लो रेजिस्टेंस मेथड। लो रेजिस्टेंस मेथड जनरली जो हम यूज करते हैं वो एसी सर्किट ब्रेकर में करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि करंट का जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम इसका इस मेथड का उपयोग करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लो रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंग्विशन इज एप्लीकेबल। कहा कि लो रेजिस्टेंस मेथड जो आर्क एक्सटिंग्विशन होता है वो एप्लीकेबल होता है एसी सर्किट ब्रेकर में। तो ये बात याद रखिएगा कि लो रेजिस्टेंस मेथड का हम लोग जो उपयोग करते हैं वो एसी सर्किट ब्रेकर में करते हैं। उसमें क्या है कि व्हेन आर्क करंट गेट द मिनिमम वैल्यू दैट इज 0 एट दैट टाइम आर्क कैन बी एक्सटिंग्विश। जब आर्क करंट मिनिमम वैल्यू पर आता है, मिनिमम 0 वैल्यू पर आता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा आर्क जो है वो धीरे धीरे करके एक्सटिंग्विश होता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये कुछ देखिए यहाँ पर से हम ये साइन वेव है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी करंट 50 हर्ट्ज का होता है मतलब कि वह कम से कम यहाँ पर देखिए कम से कम वो कितना बार दो बार, तो एक साइकिल में 2 बार वो जो है वो 0 पोजीशन पर आता है। तो इस पोजीशन पर आने के बाद अगर हम वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर या फिर वहाँ पर आर्क के वैल्यू को, आर्क रेजिस्टेंस को अगर हम कम कर रखें अंटिल 0 कंडीशन तक, करंट 0 तक, तब उस कंडीशन में हमारा जो है वो आर्क हमारा एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो वही सारी पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, तो उसको हम लोग पढ़ के थोड़ा समझते हैं। तो देखिए क्या है कि व्हेन द आर्क गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ 0, जब आर्क करंट जो होता है उसका वैल्यू अगर मिनिमम 0 पर आता है, दैट टाइम आर्क कैन बी एक्सटिंग्विश्ड इजीली, उस समय जो है आर्क हमारा जो है वो आसानी से खत्म हो सकता है।
तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि इन दिस मेथड, इस मेथड में द आर्क रेजिस्टेंस इज केप्ट लो। आर्क रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग कम रखते हैं अंटिल द करंट इज जीरो। जब तक कि करंट हमारा जीरो कंडीशन में आता है तब तक हम आर्क रेजिस्टेंस का वैल्यू को कम रखते हैं, और जैसे ही वो जीरो पोजीशन पर आता है तो उस कंडीशन में हमारा आर्क जो है वो खत्म हो जाता है। व्हेन द आर्क एक्सटिंग्विश नेचुरली, जब आर्क हमारा नेचुरली एक्सटिंग्विश हो जाता है एंड इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीस्ट्राइकिंग, और इस मेथड से हम उसको रीस्ट्राइकिंग से हम प्रिवेंट भी कर लेते हैं। तब यहाँ पर देखिए कुछ और टर्म है जिसको कि हम यहाँ पर जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे आर्क वोल्टेज क्या है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है और रिकवरी वोल्टेज क्या है। तो आर्क वोल्टेज ऐसा वोल्टेज है जब हमारा सर्किट ब्रेकर में आर्क प्रोड्यूस होता है, आर्क प्रोड्यूस का जो पीरियड होता है उस पीरियड में जो वोल्टेज वहाँ पर आता है उसको हम आर्क वोल्टेज कहते हैं। और जैसे ही वो आर्क पीरियड खत्म होता है, आर्किंग पीरियड खत्म होने के बाद फिर भी थोड़ा थोड़ा रीस्ट्राइक करने का जो वहाँ पर फेनोमेना होता है, उस समय का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। और जब कंप्लीट आर्किंग वोल्टेज माने आर्क जो कंप्लीट खत्म हो जाता है उस कंडीशन के बाद का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देखिए डिफाइन किए हैं कि आर्क वोल्टेज क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आर्क वोल्टेज, इट इज अ वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड। आर्किंग पीरियड के टाइम में जो वहाँ पर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जो वोल्टेज हमें देखने को मिलता है, उस वोल्टेज को हम आर्क वोल्टेज कहते हैं। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज में क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट गेट जीरो, जब करंट का वैल्यू हमारा जीरो हो जाता है, डेट टाइम द ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट। उस समय में जो हमारा कॉन्टैक्ट होता है उसके बीच में एक ट्रांजिएंट वोल्टेज हमको दिखता है, इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। यहाँ पर यह आप फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह जो दिख रहा है वो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, और इसके बाद का जो वोल्टेज आता है वो रिकवरी वोल्टेज होता है। कब? करंट जीरो पोजीशन पे। तो ये फिगर भी अगर आप रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज में बना दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसी में रिकवरी वोल्टेज क्या है। तो रिकवरी वोल्टेज है जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट आफ्टर आर्क एक्सटिंग्विशन एंड अप्रॉक्स इक्वल टू सिस्टम वोल्टेज। यह क्या होता है कि 50 हर्ट्ज का इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, और यह तब हमको मिलता है, यह वोल्टेज तब मिलता है जब हमारा आर्क कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो उस समय जो वोल्टेज हमें मिलता है वो रिकवरी वोल्टेज होता है। यह जो वोल्टेज होता है वो सिस्टम वोल्टेज के बराबर होता है। तो इसी में कुछ नोट पॉइंट है वो आप देख लीजिए। नोट पॉइंट क्या है कि इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मोर। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है हमारा वो ज़्यादा होता है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो वही लिखा गया है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज वेरी डेंजरस फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो यह था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे टर्म को समझ गए होंगे, और साथ ही साथ अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो को और देखिएगा और सारे पॉइंट को लिख के खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो आपका जो है वो लेवल, आपका एग्ज़ाम का लेवल वो आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, और आप एग्ज़ाम से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और आप अच्छा परफॉर्म अपने एग्ज़ाम में करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन जो है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके सारे को, और हमें खुशी मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।